नमस्कार, द रियल मिथिला में आपका स्वागत है। दरभंगा जिला के सदर थाना क्षेत्र के लक्ष्मी सागर बैंकर्स कॉलोनी में 2 नवंबर की रात हुई भीषण डकैती सह हत्या के मामले में पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। सिटी एसपी सागर कुमार ने बताया है कि इस घटना को अंजाम देने के लिए नेपाल से अपराधियों के साथ स्थानीय अपराधियों दिया था। पुलिस ने इस घटना में शामिल 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार राजा कुमार के पास से लूटे गए 18 ग्राम सोना से चांदी का एक जेवरात पायल मोबाइल बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधियों में एक नाबालिग है, जबकि दूसरा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के चूना भट्टी निवासी राज किशुन प्रसाद का पुत्र राजा कुमार है, जबकि नेपाल के डकैत पुलिस की हिरासत से बाहर है। सिटी एसपी सागर कुमार ने बताया है कि इस घटना के संबंध में एसपी अवकाश कुमार के निर्देश पर सिटी एसपी सागर कुमार और सदर एसडीपीओ अमित कुमार के नेतृत्व में एसआईटी की गठन किया गया था। टेक्निकल सेल और वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत पुलिस अपराधियों तक पहुंच पाई है। बैंकर्स कॉलोनी मोहल्ला में तो उसी घटना का उद्भेदन जो है वो किया गया है। आज का प्रेस संबोधन उसी से संबंधित है। थाना को सूचना प्राप्त हुई थी सुबह में 4:13 पे कि कुछ अपराधी जो है वो लूटपाट किए हैं और लूटपाट के क्रम में गृह स्वामी जतीश चंद्र मिश्र जी का जो है वो मृत्यु हो गया है। तो इस सूचना का सत्यापन करने हेतु सदर थानाध्यक्ष पवन कुमार सिंह अपने थाना के अन्य पदाधिकारी के साथ वहां पर घटनास्थल पर पहुंचे थे। तो घटना का सत्यापन हुआ और वरीय पदाधिकारी को भी इस घटना का सूचना दिया गया। तो हम स्वयं भी वहां पर पहुंचे थे और हमारे नेतृत्व में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, पुलिस अवर निरीक्षक सुभाष चंद्र मंडल, धर्मानंद कुमार, गुंजन कुमार एवं तकनीकी शाखा प्रभारी इंस्पेक्टर अमित कुमार, इंस्पेक्टर शमशाद खान, सिपाही राम बाबू, सिपाही राजीव कुमार, राहुल कुमार इत्यादि शामिल थे। तो इस टीम के द्वारा जो है घटना में जो संलिप्त अपराध कर्मी थे उनका पहचान भी किया गया है और गिरफ्तारी भी की गई है। इसमें कुल 2 गिरफ्तारी जो है अभी तक हुआ है, जिसमें से एक राजा कुमार हैं, पिता जय किशुन प्रसाद हैं, जो कि चूना भट्टी विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो ये जो व्यक्ति हैं ये सुनार हैं बाय प्रोफेशन और इनके द्वारा जो लूटा हुआ आभूषण था उसका क्रय किया गया था और पूछताछ में इन्होंने अपना जो अपराध है उसको स्वीकार भी किया है। इसके अलावा एक विधि विरुद्ध बालक है जिनको कि निरुद्ध किया गया है, उन्होंने भी जो है अपना घटना में संलिप्तता स्वीकार किया है। इसमें जो अन्य अपराध कर्मी हैं उनका भी नाम हम लोगों के पास आया है और हम लोग गिरफ्तारी के लिए जो है वो प्रयासरत हैं। तो इसमें जो आभूषण लूटा गया था उसमें 7 आभूषण थे सोना का, चांदी का 4 आभूषण था और 2 एटीएम कार्ड, पासबुक, पेंशन के कुछ कागजात थे। तो इसमें जो तरीका अपनाया गया अनुसंधान में, शुरुआत में तो हम लोगों ने डॉग स्क्वाड और एफएसएल के टीम का भी जो है वो मदद लिया था और इसके अलावा फुटेज आए थे, सीसीटीवी फुटेज, उसके आधार पे जो घटनास्थल से करीब 100-200 मीटर की दूरी पर था, तो उसके आधार पे जो गिरोह था उसका जो है वो पहचान किया गया है। इसमें कुछ नेपाल देश के भी जो अपराध कर्मी थे इसमें संलिप्त थे, तो उनका भी पहचान जो है वो कर लिया गया है। और इसमें जो सोना है वो 18 ग्राम गलाया हुआ सोना उसको बरामद किया गया है। चांदी का पायल है 1 जोड़ा और 1 मोबाइल। तो कुल ये बरामदगी है और 2 गिरफ्तारी और निरुद्ध किया गया है। सर, पैसों की बात आ रही थी, क्या पैसा लूट हुई थी क्या? पैसा का जो है अभी तक इस पे रिकवरी नहीं हो पाया है, लेकिन जो मुख्यतः जो आभूषण थे उसमें से कुछ आभूषण जो हम लोग बरामद करने, इन्होंने स्वीकारा है कि नहीं सर? हाँ, इन्होंने अपराध जो है अपना स्वीकार किया है और ये लोग जो है वो नशा करने वाले अपराध कर्मी हैं और इनके द्वारा बताया गया है कि जो 3 मंजिला मकान है उसको वो लोग पीछे से चढ़े थे और हमारे द्वारा पूछा भी गया कि आप पुनः इसको दौड़ा पाएंगे कि नहीं, तो उनके द्वारा बताया गया कि सर नशा करने के बाद जो हम लोग करने में जो क्या इन लोगों का भी इतिहास का डकैती करने का या पहला था? इसमें से काफी यंग एज का पूरा इसमें जो है वो टीम था, 17-18 वर्ष के लोग थे। तो इसमें अपराध कर्मी का जो आपराधिक इतिहास है वो हम लोग अभी जो है वो संभाल रहे हैं। जब आएगा तो क्या सर कल विरोध किया गया था और वृद्ध थे काफी, तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो नहीं आया है, लेकिन विरोध करने पे और जो जख्म था वो विजिबल था, तो
तो घटना का विरोध करने के कारण जो हाथापाई हुई उसी में उनकी जो है क्या लाइनर की भूमिका जो पूछताछ में बात आई थी कि घटना से 2-3 दिन पहले ये लोग एक गिरोह बना करके जो कॉलोनी था उसका रेकी किए थे और उस दिन भी उन्होंने प्रयास किया था कुछ सदस्य, लेकिन क्योंकि उसमें लोकल लोग थे, विरोध हुआ था तो घटना कारित करने में सफल नहीं हुए थे। उसके अगले दिन जाकर के इन्होंने जो है टारगेट अपना आइडेंटिफाई किया था, तो इसमें लोकल जो व्यक्ति थे वही लाइनर का जो है वो काम किया। इस घटना में और भी लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। हाँ, इसमें निकट भविष्य में हम लोग जो है कुल 4 से 5 और व्यक्तियों की हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। इसमें कुल 5 से 6 अपराध कर्मी इसमें जो है संलिप्त थे, जैसा कि एफआईआर दर्ज कराते हुए जो स्वर्गीय जतीश चंद्र मिश्र हैं उनकी जो पत्नी है उनके द्वारा एक कांड दर्ज कराया गया था, उसमें भी जो है इन लोगों का जो है बात बताया गया था। सर मर्डर किस हथियार से किया गया और वो क्या बरामद हुआ है या नहीं? इसमें कोई हथियार का प्रयोग नहीं किया गया था, इसमें जो है फैट मुक्का मार करके जो है वो ये घटना को कारित किया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगा तब और स्पष्ट हो पाएगा।